नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना कि डॉक्टर बृजवासी लाल जी ने महाभारत के किन किन प्रमाणों की खोज हस्तिनापुर से की, लेकिन क्या ये प्रमाण केवल हस्तिनापुर तक ही सीमित थे? नहीं। एक बड़े विद्वान हुए प्रोफेसर शिकारपुरा रंगनाथ राव, जिन्होंने इस खोज को और आगे बढ़ाया। आइए जानते हैं इनके कार्यों के बारे में। जहां तक हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान के गोलोकवास के बाद द्वारका समुद्र में विलीन हो गई थी, उसके बारे में इनकी कुछ खोज है। राव और उनकी टीम को कुशस्थली यानी बेट द्वारका में द्वारका शहर के 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित रेत और पत्थर की एक पट्टी किनारे पर ही 560 मीटर लंबी एक दीवार दिखाई दी। यहां पाए गए मिट्टी के बर्तनों की डेटिंग थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग के आधार पर 1528 ईसा पूर्व की बताई जाती है। वहां एक मोहर भी मिली। राव साहब को 3 छेद वाले त्रिकोणीय पत्थर के लंगर मिले, जो द्वारका के पानी में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इससे लौथल और मोहनजोदड़ो में लंगर के विकास में निरंतरता का संकेत मिलता है। यह दर्शाता है कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे, यानी मोहनजोदड़ो की सभ्यता ही महाभारत की सभ्यता हो, ऐसा कुछ संकेत मिलता है। इनमें से कुछ लंगरों में केवल एक ही छेद था। यह पाया गया कि हड़प्पा काल के द्वारका के लंगर साइप्रस और सीरिया में उपयोग किए जाने वाले स्वर्गीय कांस्य युग के लंगरों से कुछ सदियों पुराने हैं। यह भी बताया गया है कि इसी तरह के लंगर भारत के अन्य प्राचीन बंदरगाहों में भी मिले हैं। राव का दावा है कि द्वारका में खोजे गए अवशेष ऐतिहासिक शहर थे, जो कृष्ण के घर थे, जिन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता था। महाभारत के अनुसार कृष्ण ने कुशस्थली में द्वारका का निर्माण किया था, जो कि समुद्र में एक किला था, जो वर्तमान में खंडहर में है। फिर उन्होंने गोमती नदी के मुहाने पर एक और शहर बसाया। महाभारत में यह भी बताया गया है कि कैसे कृष्ण चाहते थे कि प्रत्येक नागरिक किसी न किसी प्रकार की पहचान मुद्रा को धारण करे। सिनौली के जो साक्ष्य मिले हैं, उनसे तुलना करते हैं। महाभारत के द्रोण पर्व के समसप्तक पर्व के अंतर्गत 23वें अध्याय में रथों के बहुत सुंदर वर्णन मिलते हैं। उसमें हर योद्धा के लिए अलग क्षत्र का रंग और झंडे का रंग अंकित होने वाले प्रतीक चिन्ह साफ साफ बताए गए हैं। लेकिन अब सनौली में चलते हैं। वहां से प्राप्त रथों का क्षत्र और रंग महाभारत में वर्णित रथों से मिलता है। महाभारत 1500 से 2000 ईसा पूर्व का हो सकता है। यह दावा पिछले साल दिल्ली से 68 किलोमीटर दूर सनौली के उत्खनन स्थल के निष्कर्षों के अनुसार किया गया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के संजय मंजुल ने सनौली की खुदाई की थी। मंजुल ने कहा कि स्थल पर पाया गया युद्ध रथ अपनी तरह की पहली खोज थी और उन्नत परीक्षण के बाद यह एक घोड़े से खींचे जाने वाला पाया गया, जो साइट को महाभारत की संस्कृति के करीब लाता है। हमने जो कोड़ा खोजा है वह विशेष रूप से घोड़े पर प्रयोग किया जाता है, बैल पर नहीं। तांबे के त्रिकोण के 7 पहिए, पोल और जुआ ठोस है। हेलमेट, ढाल परिष्कृत है। सनौली से मिली वस्तुएं ऋग्वैदिक संस्कृति के साथ एक अज्ञात कड़ी है और हमारी सभ्यता की निरंतरता का संकेत है। ऋग्वेद, रामायण और महाभारत में रथों का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। मंजुल ने कुरु राजाओं की वंशावली पर भी ध्यान दिया है, जो प्रतिपदा से शुरू होकर धृतराष्ट्र, पांडु और युधिष्ठिर तक 5वें, 6ठे, 7वें स्थान पर है और 36वें राजा क्षेमका के साथ समाप्त होता है, जो इरामित्र से पहले है। मंजुल ने कहा कि एसआई टीम ने सनौली के निष्कर्षों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक्स-रे, सीटी स्कैन, 3D स्कैनिंग, फोटोग्रामेट्री और जीपीआर सर्वेक्षण जैसी कई वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि बुद्ध का काल लगभग 550 ईसा पूर्व था, जो कुरु राजाओं की 23वीं पीढ़ी के समकालीन था। यदि आप औसतन प्रत्येक राजा को 50 वर्ष देते हैं, जो बाद की पीढ़ियों में लगातार युद्धों के साथ घटता जाता है, तो महाभारत का समय लगभग 1750 ईसा पूर्व है। साहित्यिक दृष्टिकोण। यदि मैं किसी से पूछूं कि महाभारत में क्या है, तो एक वाक्य में जवाब आएगा कि युद्ध का वर्णन है। लेकिन फिर सवाल यह पैदा होता है कि यह युद्ध तो द्रौपदी के चीरहरण से प्रारंभ होता है, तो फिर काव्य भी वहीं से शुरू होकर युद्ध के अंत में ही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ?
दरअसल महाभारत की शुरुआत तो शांतनु के पिता से होती है और अंत परीक्षित पर, यानी जब एक राजवंश बना तब महाभारत शुरू होती है, और जब परीक्षित के साथ ही वो राजवंश खत्म हो रहा है तभी वो खत्म भी हो रही है। निसंदेह यदि परीक्षित के समय वेद व्यास जी होंगे तो शांतनु के समय नहीं होंगे। शांतनु की बातें उन्होंने अपने पुरखों से जानी होंगी। यानी सारांश देखूं तो इसमें कवि काव्य के माध्यम से एक पूरे राजवंश का इतिहास बता रहा है। मैंने जो तथ्य मेरी जान में थे आप सबके साथ साझा किया और बाकी सब दर्शकों पर छोड़ता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक करें।